नमस्कार, मेरा नाम है सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक मोड़ ले लिया। चमन की पत्नी के मायके वालों ने घर में घुसकर ससुर और सास के साथ जमकर मारपीट की। हैरानी की बात यह है कि बीच बचाव करने आए पड़ोसियों पर ससुराल जनों ने छेड़छाड़ और रेप जैसे संगीन आरोप लगा दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोप पूरी तरह झूठे और देशपूर्ण है। पुलिस की सुस्ती से नाराज पीड़ित परिवार और मोहल्ले के लोग अब निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। का एक मामला सामने आ रहा है। थाना रोरावर क्षेत्र का जगह है आसिफ बाग नीवरी अलीगढ़। यहाँ का एक मामला ऐसा है, एक जो पीड़िता थी उसने अपने ससुराली जनों पर आरोप लगाया है कि मेरे साथ रेप किया है, छेड़छाड़ की है। तो यह काफ़ी भीड़ एकत्रित है। हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसी जो समस्या थी जिसका अभी तक पुलिस ने भी निस्तारण नहीं किया। जो यहाँ की जो समस्या है किस तरीके से जो की गई है, कितने जो आरोप लगे हैं, ये सही है या गलत है? क्या नाम आपका? चमन। आरोप लगाया, मतलब ये लड़की मजाक कर रही थी मेरे बच्चे आपस में, और बहू को बुरा लग गया। उसको तो बुरा ही नहीं लगना चाहिए था। मैंने बेटा मतलब ऐसे कोई बात नहीं है, ये इसको आरोप क्यों लगा रही है तू? क्या बहन मेरी बहन है। या तो वो किस तरीके से जो आरोप लगे हैं वो आरोप इसलिए लगाया, उस लड़की ने फ़ोन किया अपने बाप के पास। वो एक हाथ मारा है, गलती कर रही थी इसलिए एक लड़के ने हाथ मार दिया। उसी में बोली कि मैं जो है अभी तेरे लिए इस हाथ का नतीजा अभी दिखाती हूँ। चाचा हैं, उस चाचा पे कई बार धमकी लगाती थी। मेरे चाचा हैं वो, मतलब तुम जानता नहीं है मेरे लड़के के लिए। बाद में बताया कि ऐसी बात है, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं करते हैं। और समझाया लेकिन उसने जो है आरोप लगा दिया कि अपनी बहन अपनी बुआ से लगा हुआ है। तो मैंने कि बेटा ऐसी बात नहीं करते, टिकट नहीं कटवाई इसने। वो आगरा घूमने गई है, बता रही कि आगरा में ऐसा तो कोई है ही नहीं। देश के लिए जो प्रताड़ित किया जा रहा है, छेड़छाड़ की गई है या रेप किया गया, जो आरोप लगे हैं, तो ये किस तरीके से जो आरोप लगे हैं तो झगड़ा और मेरी मियाँ बीवी कहना सुनी हुई थी। उन्होंने बोला हाथ मार के दिखाओ, हाथ का नतीजा दिखाऊंगी आपको। मैंने उसके हाथ मार दिया, अपने घर पे फ़ोन कर दिया। उसके पापा को मैंने समझाया, बात करी फ़ोन पे, तो भी वो बात करने पे तुरंत आ गए। रात को 10:30 बजे करीब और आन के उन्होंने हमला करा घर पे। मोहल्ले वाले आए, आवाज़ सुन के उन्होंने पीछे वजह करा, उन पर भी हमला करा था उन्होंने। हम थाने चौकी मतलब जब झगड़ा हुआ था, जब मारपीट हो रही थी, तो कितने लोग यहाँ मौजूद थे? तो जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं कि छेड़छाड़ की है, आपकी जो अम्मी है उन्होंने छेड़छाड़ की, आपका जो भाई है उसने मेरा रेप किया, जिस तरीके से जो घटना है गलत है। ये सब गलत है। ये मोहल्ले के थे, मोहल्ले के गवाह थे, पड़ोसी आवाज़ सुन के गए थे। उन्होंने आती हमला करा, मारपीट करी। हम थाने चौकी गए, हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई। और ससुर हमारे दारू पीते हैं, वो दारू पी के आए थे नशे में। साले ने मेरा गलेमन पकड़ा और मारपीट करी। पड़ोसियों ने मुझे बचाया, उन पे भी हमला करा था। जो आपके जो भाई पर जो आरोप लगा है कि मेरे साथ जो रेप किया गया है, भाई तो यही नहीं था यहाँ पे। तो भाई तो बाद में आया था जब भीड़ भाड़ बढ़ गई थी। वो बहन के यहाँ था, बहन के यहाँ से आया था बहनों के साथ। तो यहाँ कुछ महिलाएं भी एकत्रित हैं। जो झगड़ा हुआ था उस समय, तो जब झगड़ा हुआ था तो काफी महिलाएं यहाँ थी और सभी लोगों ने हमें यही बताया कि काफी लोग यहाँ मौके पर जब मौजूद थे जब झगड़ा हुआ था। तो किस तरीके से यहाँ झगड़ा हुआ था? यहाँ पर जब आवाज़ की तो हम लोग जब गए हैं तो इसमें और इसकी दोनों मियाँ बीवियों में लड़ाई हो रही थी। मैंने बहू को भी समझाया, इन्हें भी समझाया। मैंने बेटा होगा ऐसा तो मियाँ बीवी में होती रहती है। तो वो जो कह रही नहीं तो हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम अपने घर से अपने बाप को बुलाएंगे, अब इसका नतीजा दिखाएंगे। तो किस तरीके से गुंडाई की गई है यहाँ पर कोई गुंडाई हमने वो जब बहू की जो देखी, मतलब इनके दोनों की जो लड़ाई हो रही थी तो मना करा था। जब ना जो माने ना वो माने तो फिर हम हट गए थे वहाँ से। तो यहाँ पे तो झगड़ा पहले भी कभी झगड़ा हुआ इस तरीके से कि ये जो पहली बार हुआ है? नहीं ऐसा कभी भी नहीं। जो महिला है उसने आरोप भी लगाया कि इन लोगों ने रेप किया इसके देवर ने। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देवर भी उस वक्त नहीं था और वो इंसान ऐसे है नहीं। कैसे कहते हैं कि ये रेप हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे झूठ है। तो इनके तो देवर पर जो आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से मेरा रेप किया गया कि तो ये सही है? ये गलत है। किस तरीके से गलत है आप थोड़ा बताएं। ऐसा है, जब चीखने की आवाज़ आई थी फरमान की बीवी की, तो हम सब अंदर गए। मैं क्या बात हो गई इमरान, क्या बात हो गई इमरान, बताओ।
तो वो कहने लगी कि ऐसा है, वो फरमान ने कहा कि मेरी बहन के पीछे लड़ रही है मुझसे। मैं क्या बात हो गई कि तुम्हारी बहन नहीं आएगी इस घर में। तो मैंने ये कहा कि जब तुम उनकी बहन नहीं आ सकती है तो फिर तुम भी नहीं जाओगी अपने घर। तो कहने लगी अच्छा। तो बस एक हाथ मारा था फरमान ने और इस बात के पीछे अपने पापा को बुला लिया उसने घर में। तो काफ़ी जो महिला हैं उन्होंने उनका कहना यही है, एक छोटे से मामले के लिए थोड़ा सा घर में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, उस मामले को लेकर उसके जो देवर है फरहान का जो भाई है उसके ऊपर जो मामला लगा है रेप का, ये निराधार है, गलत है। यहाँ काफ़ी महिला भी एकत्रित हैं जो लड़के की जो माँ है फरमान की, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ऐसी क्या समस्या थी, किस तरीके से ये आरोप लगाया गया है। ये बेमतलब का लगाया मेरे बड़े लड़के से हुई। तो मैं बोली बेटा ऐसा ना कोई बात मुझे बताकर प्यार से मैं समझाऊंगी, तो मेरी क्यों नहीं बात मानती है। सो बोली करना ही हाथ मार, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कि बेटा मत मार। इनने हाथ मारा, उसके मैंने अपने लड़के के 10 हाथ मारे गाल पे। बोली बहाने से कि तू बुआ से फंसोवा। मैंने कि कौन इल्जाम लगा रही है, आज तू बुआ को कह रही है, कल को मुझ पर वेब लगा देगी। सो ये बोली क्या कर मैं मोबाइल दिलवा बदतमीजी। नहीं, उसमें एक मामला आ रहा है कि हमारे हाथ पकड़े हैं, सरियों से वार किया गया, जो FIR में लिखा गया है। फिर मैंने अपने बच्चे से ईमानदारी की, मुझे पता नहीं कि जो हमारा देवर और दौरानी ऐसा मेरे संग में कराएंगे। तो मोबाइल मैंने ईमानदारी से ले, और जो सब मोहल्ले की महिलाएं मोबाइल लेके कहती है हेलो अस्सलाम वालेकुम पापा, वालेकुम अस्सलाम, बता क्या बात है, जो मार रहा है। मैंने बदतमीज मत बोल, एक हाथ मारा तू क्या माने भी तो 10वें हाथ मार दिया। मैं ऐसे ही कहूंगी जो मुझे मार रहा है और इसी टाइम आ जा, अभी आ जाओ, और अभी इसी टाइम आ जा। वो दारू पी के आया और आते आते मेरे बड़े लड़के पर हमला करा, गिरेबान पकड़ा। मैंने मोहल्ले की बुलाई तो बोली आपस का लड़का। फिर मैंने कही जा बेटा नुकियो, सुसर मार रहा, जब मोहल्ले के सवाई का सुसर मार रहा। ससुर के और जब उस मौके पे जब यहाँ झगड़ा हो रहा था तो काफी जो मोहल्ले के जो लोग थे वो एकत्रित थे। इसमें एक भाई हैं हमारे साथ, वो खड़े मौजूद। किस तरीके से यहाँ पे झगड़ा हुआ था? जब मैं मोहल्ले के लोग मेरे पास पहुँचे, मैं दूर रहता हूँ घर से, और जब मुझे मालूम पड़ी कि यहाँ झगड़ा हो रहा है तो मैं वहाँ से आया भागते हुआ, देखा मैंने तो वो उधर के लोग सबरे इनके घर में घुसे हुए थे, जहाँ मारा पीटी बहुत चल रही थी। मैंने 112 पर डायल करके कॉल करके पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुला के जैसे ही पुलिस आई, उन्होंने पुलिस वालों ने खुद बात करी उनसे, खूब देखा, जिसकी गलती थी उन्होंने नसीहत करा। पुलिस के सामने भी लोग नहीं रुके। तो FIR में करीब 6-7 लोगों के नाम है, उनके ऊपर जो आरोप लगाया कि हमारे साथ रेप किया गया है, जिस तरीके से हाथ पकड़ के जो रेप किया गया, जो छेड़खानी की गई है, ये मामला सही है गलत? गलत है बिल्कुल, ये झूठ है बिल्कुल। नहीं, उसमें काफी लोगों के नाम है, सास का भी नाम है, ससुर का नाम है, देवर का है, और जो मोहल्ले के जो पड़ोसी लोग हैं उनके भी कुछ लोगों के नाम है, वो सही है गलत? गलत है बिल्कुल, सब गलत है तो बिल्कुल। किस तरीके से फंसाया जा रहा है उनको? ये झूठ बोल के फंसाया जा रहा है, सब कोई साजिश चल रही है इसमें इन लोगों की। वो इसमें इसके लड़के के जाकर में कुछ चचा भी खिलाफ है, वो लड़की वाले की तरफ से है कुछ चचा। तो किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे कि जो मोहल्ले के जो लोग हैं उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग भी इसमें इस घटना में शामिल हैं, तो जो आरोप लगाया जा रहा है कि रेप किया गया है और जो छेड़खानी की है, ये सही है? ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है, कोई रेप नहीं हुआ, सिर्फ मियां बीवी में झगड़ा हुआ। पड़ोसियों का नाम क्यों लिया जा रहा है? नहीं, जो आरोप लगाए गए हैं कि जो धारा लगाई गई है 74 भी लगाई गई है, 76 भी लगाई गई है देवर के ऊपर, तो बता रहे हैं कि देवर यहाँ पर इस समय मौके पर यहाँ मौजूद भी नहीं था। नहीं, वो अपनी बहन के यहाँ तालसपुर में था, उस टाइम पर वो लड़का मौजूद नहीं था। मैं तो बिल्कुल जस्ट पड़ोसी हूँ। पड़ोसियों का जो नाम लिया जा रहा है वो किस बेस पे लिया जा रहा है? गलत, वो पड़ोसियों पर नाम इसलिए लिया जाए, बीच बचा करा है। वो काफी लोग इन्हों पे मारने को चढ़े थे, बीच बचाव में ये बचा दिया पड़ोसियों ने, उनको मारने न दिया। पड़ोसियों ने बीच बचा करा, इसलिए उनका मंसूबे कामयाब नहीं हुए कि इनको मारने के लिए आए थे, बेल्ट हाथों में। तो वो लोग जब यहाँ पर जब वो लोग इकट्ठे होकर आए थे तो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो किस तरीके से हमला किया गया था? कम से कम 50 लोग तो किस तरीके से हमला किया गया था? हमारा आदमी एक संग बचाने के लिए आया तो वो फेंक दिया उठा के, तो वो हौदी में गिर गए। हौदी में गिरे तो मेरे पास खबर पहुंची, मैं भाग के आई। मेरे की क्या हो गया कि ऐसे में झगड़ा हो रहा, मार पिटाई है रही है। वहाँ से वो बाहर लेकर रहे, हमने खचा तानी थे तो वो एक संग बेहोश की शिकायत सी आने लगे। हमने उठा के उन्हें खड़ा करा तो तुरंत दिन साथ भाई पे हमला करा उन लोगों ने। हम उन्हें ले गए यहाँ से लेकर के, मैंने की गिर गए। बताया जा रहा है कि जो लड़का है फरहान, उसकी जो बहन है उसके बच्चे यहाँ रह रहे हैं मौके पर, वो यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। जो झगड़ा हुआ था उन बच्चों को लेकर यहाँ झगड़ा हुआ था। जो बिटिया है जिसके ऊपर जो झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? मुझसे ये कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है, मेरे वो लगा था, फिर इसका हत्या बहुत। बेटा उन्होंने कुछ मारा आपको? तो किस तरीके से झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? मामू और मामी में हुआ था। किस बात को लेकर?
वो मेरी मेरी खाला आई थी, तो ऐसे ही मामू में और खाला में हंसी मजाक हो रही थी, तो इसलिए मामी हंसी आ रही थी। तो इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेप किया गया है, तो ये जो बात सही है गलत है? उस समय तुम्हारे यहाँ मामू थे दूसरे? नहीं, वो तो मेरे घर तक थे। तो कौन कौन लोग यहाँ मौजूद था जब ये झगड़ा हुआ था? जब मेरे नाना थे, नानी थी और मामू थे, बस और यहाँ कोई नहीं था? और नहीं था। जो छोटी जो नाबालिग बच्ची है उसका यही कहना है इस समय मौके पे बस खाली मेरा मामू मौके पे मौजूद था और जो मेरी मामी है वो मौजूद थी, मेरे नाना नानी यहाँ मौजूद थे। यहाँ जो मेरे दूसरे जो मामू है जिनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि रेप का, छेड़खानी का, वो लोग यहाँ मौके पे मौजूद भी नहीं थे। कुछ महिलाएं एकत्रित हैं, कुछ बच्चे भी यहाँ एकत्रित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो जिस तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं मारपीट के, जो रेप का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये सही है गलत है? तो किस तरीके से यहाँ झगड़ा हुआ था? किस तरीके से झगड़ा हुआ था? नहीं, किस तरीके से झगड़ा हुआ था? मेरे सामने का घर था, सामने हम बैठे हुए थे और वो लगाए थे इनका तो झगड़ा होता था, तो ये जो झगड़ा हुआ होगा उस दिन, तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? कोई बात नहीं थी, हंसी मजाक थी बहन भाई की बस खाली। वो अपने बहन भाई आपस में मजाक कर रहे थे। उसकी बीवी खिसियाई, बोली कि आप अपनी बहन को अपने घर नहीं बुलाओगे और यहाँ नहीं आएगी वो, और उसके बच्चे भी नहीं आएंगे, यहाँ से बच्चों को उसके घर भेजो, वो वहीं पढ़ाई करेंगे। उसने कहा मेरी बहन भांजी है, तुम भी तो जाती हो अपने घर पे, कि हम तो जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? इसी बात पे लड़ाई हुई। हम सामने थे, उसके उन्होंने फोन कर दिया अपने पापा पे, उसके पापा आए बेल्ट लेके, उसका भाई उस पर अब उसके अपनी बहनों पे चिपट गए और सास पे भी, और फिर मोहल्ले वालों ने बीच बचाया करा, ससुर पे भी चिपटे, मोहल्ले वालों ने बीच बचाया करा, उन पे भी चिपट गए, उन पे भी आरोप लगाया। तो जो मोहल्ले वाले के तो कुछ लोग हैं, कई लोग हैं जिनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि छेड़खानी हुई की गई है, सरिये से वार किया गया है, कि मारपीट भी की गई है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। दिलशाद भाई की इलियास ने और इलियास की बहू ने गलेमान पकड़ा, मैंने बचाया खुद अपने हाथों से कि इनको क्यों पकड़ रही है, ये तो खुद परेशान है अपनी हालात से, पर उसको नहीं मानी, उसने मुझ में भी धक्का दिया। तो जैसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि छेड़खानी की गई है इसके देवर के द्वारा? कुछ भी नहीं, देवर तो यहाँ था ही नहीं, वो अपनी बड़ी बहन के घर था। वो लड़का ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है परिवार में ऐसा। ऐसे तो बहन बेटी है, सबकी हैं, बहू दी सबकी रह रही हैं, किसके घर में नहीं है। अपनी इज्जत को कौन उछालेगा और कौन ऐसे अपने घर में बेइज्जती कराएगा? सबकी बेटियां हैं, सबकी बहू बेटी है, सबके घरों में रह रही हैं। कोई अपना है अपनी घर की इज्जत को उछालता है तो ये लोग उछालेंगे। अपनी बेटी है, आप बहू भी अपनी बेटी ही होती है। पड़ोसियों से ज्यादा रखते हैं। पड़ोसियों को जो नाम लिया जा रहा है बलक करके, ये सब गलत है, झूठ है, फंसाया जा रहा है। लिया जा रहा है उनका नाम? उनका हमारे इसलिए कि इन लोगों ने मारने पीटने नहीं दिया, आगे बीच बिचाया कर लिया, इसलिए फंसाया जा रहा है। तो कई लोग इसमें जो कई लोग हैं इस मामले में काफी लोग फंसाए जा रहे हैं। मैं यही चैनल के अपने माध्यम से जो जनपद के अधिकारी हैं उनको यही अवगत कराना चाहता हूँ, ये मामला गलत है। काफी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, पड़ोसियों को फंसाया जा रहा है। न्यूज़ 21 नेशनल से योगेश कुमार उपाध्याय, अलीगढ़।